इमरान खान ने पिंडी जलसे में असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया और बज़ाहिर आज भी वो अपने अल्फाज पर बिल्कुल कायम हैं, खड़े हैं और एक बार फिर कल उन्होंने निज़ाम से बाहर आने के अल्फाज जो हैं वो दोहराए। मैंने जब ये फैसला किया था मुझे पता था इन्होंने नहीं इलेक्शन करवाने, इसलिए हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पर मैं चलूंगा, मैं ये असेंबली से निकल जाऊंगा। चलें जी, दिसंबर की 12 तारीख तो हो चुकी है, लेट्स सी कब ये अनाउंस करते हैं। इमरान खान असेंबलियों से बाहर निकलने का कह रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करना मुखालिफिन से ज़्यादा खुद खान साहब के लिए ऐसा लग रहा है कि इम्तिहान बना हुआ है। एक तरफ गहरा कुआं है, दूसरी तरफ लर्जा तारी कर देने वाली खाई है। असेंबलियाँ तोड़ते हैं तो काफ लीग से इत्तेहाद के साथ आधे पाकिस्तान की हुकूमत भी जाएगी। असेंबलियाँ ना तोड़ी तो एक और लंबा सा यूटर्न लेने का ताना पड़ना सुन सकता है, लेकिन वैसे उससे कोई फ़र्क पड़ना तो नहीं चाहिए इन्हें। हुकूमत इसे भी अपनी जीत समझेगी अगर ऐसा ना हुआ, एज उन्होंने ऐलान ना किया। अब कोई शक नहीं रह गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही किसी सूरत असेंबलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं हैं। वो पहले भी ढके छुपे क्या खुले अल्फाज में कहते रहे हैं। कल इतवार को छुट्टी के दिन उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया और कई अहम फैसले किए। PTI के लिए ये पैगाम है कि चौधरी साहब का वज़ारत आला से दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं है। वो वैसे भी इसे डिलीवरेंस के महीने कहते हैं। वो कहते हैं अभी तो आवाम को हमने देना है, लौटाना है, क्योंकि उनकी सोच और उनके अल्फाज के मुताबिक बुज़दार साहब ने जितना अरसा पंजाब पे हुकूमत की है वो साल ज़ाया हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि कुछ डिलीवर किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि PTI असम्बली में वापस आएगी। आना चाहिए वैसे वापस, नेशनल असम्बली की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो मामलात भी कुछ और हैं। अभी तक लॉजेस में वो बैठे हुए, अभी तक वो लॉजेस हवाले नहीं कर रहे, वहाँ पर वो रह रहे हैं। फिर वो पैगाम भी भेजते हैं कि आप मेहरबानी करके स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा कबूल न करें। तो ऐसे हालात में मुझे बहुत सोचना पड़ता है और जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए मैं किसी मेंबर को भी डी-सीट नहीं करना, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठें। अच्छा जी, आपको बताएं कि नून लीग की तरफ से भी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश मौजूद है और चौधरी साहब का एक रिकॉर्ड बताता है, आपको पता ही होगा कि वो नए सियासी समझौतों को हमेशा खुश आमदीद कहते हैं और जो भी उनको बेहतर और लुक्रेटिव और जहां उनको लगता है कि उनका आई गेस ज़्यादा फ़ायदा होगा तो उधर फिट भी आ जाते हैं। नून लीग ने भी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। वर्कर्स कन्वेंशन और नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी बता रही हैं कि वो हर किस्म के हालात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम बाकी भी आपसे राब्ता रखेंगे ताकि शहर में हमारी तंजीमें जो है मुतहर्रक हों। आने वाले दिनों में हम इस बात की तैयारी जो है, एक तो नंबर 1 पे कायदे मोहतरम की वापसी, मियां नवाज शरीफ की वापसी, उसके लिए हम तैयार हों और साथ ही साथ वक्त पे इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन होंगे उसके लिए भी हमारी तैयारी जो है। तंजीमी अमूर पे बहुत सी बातें हैं जो करने वाली हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए नवाज शरीफ सीपैक ला रहा था, मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म कर रहा था, IMF को रोल बैक कर रहा था। उस वक्त भी ये फसादी क्या कर रहा था? धरना कर रहा था। 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ फराग गोगी और पिंकी पीरनी थी। चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही ने तस्दीक की है कि बड़े चौधरी साहब से राब्ता बहाल हो चुका है। ये तो खतरे की घंटी हो सकती है PTI के लिए। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात ने PTI को चौकन्ना कर दिया है। इमरान खान को असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान किए आधा माह गुजर गया, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। खान साहब ने सियासी गुत्थी को खुद इतना उलझा दिया है कि कोशिश के बावजूद ऐसा लगता है कि उन्हें सिरा नहीं मिल रहा, लेकिन यू नेवर नो, ही मे कम अप विद अ न्यू सरप्राइज। अच्छा जी, और वैसे अगर फैसला ये किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हम बारहा इस बात पे बात करते हैं कि वो कौमी असम्बली में वापस आएंगे, इलेक्शन समेत तमाम मामलात पर बात करें। देखिए, इलेक्शन तो अल्टीमेटली होने ही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी एक
एक अहम स्टेक होल्डर है। सबको अल्टीमेटली बैठकर मामला तय करने चाहिए और उसके लिए लचक दिखाकर कौमी असम्बली में जो एक्चुअली फोरम है इन तमाम मामलात पे बात करने का, डिस्कस करने का, जो चेंजेस हैं, जो कानून साजियाँ हैं, आए वापस बैठें और ये वो यू टर्न होगा जिस पे मेरा ख्याल है किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। मतलब वरना फिर जलसों में ऐसी ही बातें होती रहेंगी जैसे कि असेंबलियों तोड़ने की, और जो कि बिल्कुल लगता है कि वो उसी वक्त उसी मोमेंट पे डिसाइड किया गया, क्या वो ये कह देते हैं, बिकॉज देयर इज़ नथिंग बिफोर दैट। अब 1.5 महीना, जिस तरह महीना आधा महीना गुजर चुका है, उसके बाद की भी कोई आगे पेशरफ नहीं है, तो क्या सोचा था कि करना क्या है। बट इन द मीन टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने ये भी कहा ना कि मेरी घड़ी है, तो सर वो घड़ी के बेचने और ख़रीदने की तारीख में ज़रा फ़र्क अगर है कोई, तो उसकी वजाहत ज़रूर दरकार है, क्योंकि आपकी चीज़ तो तभी होती है ना जब आप उसको ख़रीद लेते हैं और उसके बाद कहीं जाकर बेचते हैं, और वैसे तो वो तो एक ही साथ दोनों काम किए गए। और इन एनी केस वो घड़ी जो आप बार बार कहते हैं वो आपकी घड़ी है, वो आपकी घड़ी ओनली बिकॉज ऑफ द ओहदा दैट यू वर एट रादर, वो ओहदे को मिली थी घड़ी। तो लिहाजा इन एनी केस अब्दुल्ला, मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि खान साहब इतना कुछ कह चुके हैं बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उसके ड्यूरिंग भी, उसके आफ्टर भी। क्या आप चाहते थे कि इस किस्म की सिचुएशन आपकी लेगेसी के साथ हमेशा जुड़ी रहे? ये घड़ी वाला मामला अगर इसको ना भी आप करते तो कितना बेहतर होता है। एटलीस्ट आप वो साफ रहते, एटलीस्ट वो आप क्लीन रहते, जो चीज़ें, जो इल्ज़ामात बाकियों के साथ लगी हैं वो एटलीस्ट आपके साथ ना लगती, बेशक वो सच हो के। और व्हाई डिड यू वांट कि वो आपके साथ भी आपकी दीगर इल्ज़ामात, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से जुड़े इल्ज़ामात और दीगर मामलात, आप सोचिए कि ये कहाँ से अखज़ किए जा रहे हैं या इनका सरचश्मा कौन है, और क्या आप इतने मफलूज और यरगमाल हो चुके हैं जिसमें अब जहनी तौर पर और अदरवाइज़ कि आप जो मर्जी हो जाए इस गलत को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा चुके भी हैं, और ऐसा लगता है कि उससे एक कदम पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं आप में और फिर बाकियों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, वो भी डिफेंड ही कर रहे हैं और आप भी उसी फहरिस्त में लग गए हैं अपने आप को डिफेंड करने में। एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये वीकेंड पे क्या क्या होता रहा है उस हवाले से इनसे बात करते हैं। एहसन साहब, जगह जगह हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन जो हैं वो हुए, बड़े बड़े लीडर वहाँ पहुँचे, बड़े खिताबात किए गए, तो क्या ये नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी है या इलेक्शन की तैयारी है, मतलब क्या हो रहा है? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुतवक्के हैं और इससे अब 1 साल से कम अरसा रह गया है, और अगर ये कहा जाए कि हम इलेक्शन एयर में दाखिल हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून भी अपनी तंजीमी सतह के ऊपर आइंदा साल जो इलेक्शन है उसके लिए सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है, और पार्टी के अंदर ख़ास तौर पे जो खान साहब ने लोगों में एक मुहिम चलाई और उसके बाद उसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि हम भी आवाम के पास जाएं और आवाम को सच बताएं। और इसके लिए मुस्लिम लीग नून न सिर्फ ये कि ज़िलों की सतह पे, डिवीज़न की सतह पे, तमाम सूबों के अंदर कर रही है, बल्कि उससे नीचे की सतह पे तहसील और यूनियन काउंसिल के लेवल पर भी हम अपनी जमात को मुतहरिक कर रहे हैं। अच्छा एहसन साहब, इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने के मामले में अगर बात की जाए, कुछ सियासी धचके तो लगे हैं, इनके बयानियों को सेटबैक्स भी हुए हैं। मुस्लिम लीग नून तो समझ रही होगी कि खान साहब को दीवार से लगाया जा चुका है, दबाव ख़त्म हो चुका। अगर ऐसा है तो फिर मुज़ाकरात किस स्टेज पर हैं, अगर हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या हो भी रहे हैं? खान साहब ने अपना पूरा बयानिया अपने मुखालफिन को चोर और डाकू कह के और ख़ुद को ईमानदार कह के कि मैं मिस्टर ईमानदार हूँ, मिस्टर क्लीन हूँ, और ये सब लोग जो हैं चोर और लुटेरे हैं, इसके ऊपर उन्होंने अवाम के जज्बात को भड़काया और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बिल्ड की। लेकिन आपने देखा कि 4 सालों में खान साहब ने जितने भी उनके पास वसाइल थे, उनकी हुकूमत के जितने भी इदारे थे, उन सबको ऑपोजिशन के खिलाफ झोंका, नैब को अपने इशारों पे नचाया और तमाम सिक्योरिटी के इदारों को ऑपोजिशन के पीछे लगाया। लेकिन 4 साल में कोई एक केस भी ऐसा वो कायम नहीं कर सके या साबित कर सके जिससे कि उनका बयानिया सच्चा साबित होता। और जो ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो आपने देखा है कि जब ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू जो इन्होंने किया था ख़त्म हुआ, तो एक एक करके अदालतों के अंदर वो सारे झूठे मुकदमे जो अलफ लैला की कहानी पे मबनी थे वो रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। मेरा मुकदमा जिसके पादाश में मुझे जेल में डाला गया उसको एक लतीफ़ा करार दिया गया और वो भी ख़त्म हो गया। मरियम नवाज साहिबा का केस भी एक फ्रॉड निकला। फिर देखिए
शरीफ साहब को 2 इंडिकेशंस मिली। सबसे पहले जब नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उसके पास वो तमाम मवाद जो यहाँ पर शहजाद अकबर साहब लहराया करते थे वो पेश किया गया, उन्होंने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके बाद डेली मेल के अंदर जो खबर छपवाई गई उसके ऊपर चैलेंजेस किए गए कि हम देखेंगे ये किस तरह चैलेंज करेंगे, ये किस तरह बरतानिया की अदालत में जाएंगे। उस मुकदमे में भी रुसवाई हुई इमरान खान साहब के बयानिए को और बिल आखिर डेली मेल ने माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ाई। लेकिन इसके बरखिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान साहब के खिलाफ स्टोरी शाये की जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब ने हॉस्पिटल और खैरात के नाम पे जो पैसे इकट्ठे किए उन्हें अपनी सियासत में झोंका। आज तक इमरान खान साहब फाइनेंशियल टाइम्स को बरतानिया की किसी अदालत में नोटिस नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन उन्होंने बरतानिया में फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा किया तो वो बरतानिया से सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर होंगे। हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो इसलिए कि हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है इसके लिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे गिरदो पेश आप देखिए, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेके यूरोप तक पूरी आलमी मईशत शदीद बहरान का सामना है। बरतानिया में हड़तालें हो रही हैं, फ्रांस में जुलूस निकल रहे हैं, अमेरिका के अंदर शोर मच रहा है, हर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट ऊपर कर रहा है। तो इन हालात के अंदर जबकि हमारी मईशत बहुत ही नाजुक हमें मिली है और हम बिल्कुल एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, हमारे पास 1% भी सियासी इंतशार का चांस नहीं है। और ये ज़रूरी है कि अगले 8-10 माह हम इत्तफाक के साथ, हम यकजहती के साथ मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के साथ अपनी मईशत को मुस्तहकम करें। और इस वक्त जो भी इंतशार की आवाज़ निकालेगा या जो भी इंतशार की सियासत करेगा वो पाकिस्तान का बही खा नहीं होगा, वो पाकिस्तान का बदखा होगा। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि तमाम सियासी जमातों को इस बात पर मुत्तफिक किया जा सके कि हमें असेंबली के अंदर बैठना चाहिए। खान साहब को भी असेंबली में वापस आना चाहिए जहां उन्होंने इतने यू टर्न लिए, एक मुस्बत यू टर्न और सही, असेंबली में आए, आके एक इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पे इत्तफाक राय करें ताकि अगला इलेक्शन जो है वो किसी नए तनाज़े को जन्म ना दे। चलें, अच्छा है कि बार बार इस ऑफर को दोहराया जा रहा है, ऑफर को दोहराया भी जा रहा है, लेकिन अब आगे से ऑफर ली जाएगी कि नहीं, क्योंकि असेंबलियों वाला ऑप्शन तो उनके लिए हमेशा से है लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते कि वो आके वापस वहाँ बैठे। अच्छा एहसन इकबाल साहब, अगर आप लोगों के पब्लिक बयानिए पर ही रहें तो फिर पंजाब असेंबली बचाने के 2 रास्ते नज़र आते हैं। एक तो ये कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए और पंजाब असेंबली जो है वो बचा ली जाए। दूसरा ये कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान को मना लें और काफ लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो चलती रहे। तो क्या दूसरा ऑप्शन आपको काबिल कबूल है या अब तब्दीली तो आएगी आएगी? देखिए, पंजाब के अंदर ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जहाँ पर PTI की अपनी हुकूमत है वहाँ के अरकान असेंबली खान साहब की असेंबली तहलील करने के मौक़िफ़ की हमायत नहीं करते और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ हिचकिचाहट का सामना कर रही है अपने ही अंदर से। जहाँ तक पंजाब में तब्दीली का ताल्लुक है, अगर वो आईनी और जमहूरी तौर पे आती है तो ये हमारा हक है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो इंतज़ामी बदहाली है वहाँ पर ना कोई चीफ सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार है, ना कोई IG काम करने के लिए तैयार है। अफसरों की जैसे उखाड़ पछाड़ हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे लूट सेल लगी हुई है, यूँ लगता है कि पंजाब बराए फरोख्त है। और इस वक्त PTI वहाँ पर बदतरीन करप्शन की उस वक्त कहानियाँ रकम कर रही है और मैं हैरान हूँ कि इस चीज़ का हमारी आला अदलिया नोटिस क्यों नहीं ले रही, क्योंकि हमारे दौर में तो एक DGFIA की ट्रांसफ़र हुई थी, उसका भी सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया था। तो इसलिए पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतज़ामी सूबा है, उसके निज़ाम को, उसकी गवर्नेंस को सेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी आईनी और जमहूरी रास्ता होगा हम ज़रूर इख्तियार करेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। लेट्स सी क्या होता है। और हम किसी भी मौजू पर बात करने के लिए जहां दीगर और हुकूमती जमातों को दावत देते हैं या उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हम दावत देते हैं, लेकिन मोस्टली उनकी तरफ से जवाब नहीं आता या फिर उनकी तरफ से माज़रत कर ली जाती है। तो हम दोबारा एक दोहरा दें, सोचा कि प्लेटफॉर्म हाजिर है किसी भी मौजू पर। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी रहनुमा कोई मौक़िफ़ देना चाहता है तो वी आर हियर, ये प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है।